और मंच पर उपस्थित न्याय अधिकार महासम्मेलन में आए हुए सभी पदाधिकारीगण और बिहार भर से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, सभी हमारे नौजवान युवा साथी, माताएं, बहनें, आज इस न्याय महासम्मेलन में आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और विशेष तौर पे हम को आज यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर संजय ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया पूरे न्याय समाज की तरफ से आज के कार्यक्रम के लिए, तो इसके भी हम आभारी हैं। और एक मौका मिला आप लोगों से संवाद करने का, तो आज आप लोगों के बीच पूर्व में वक्ताओं की बातों को हम सब लोगों ने सुना। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आई मंगनीलाल मंडल जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के जो नेता रहे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी रहे। हमको पिताजी, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका देहांत हुआ, लेकिन हमको पिताजी कई बार मेरी माता कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताया करती थी। पूरा पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित, बहुसंख्यक लोग, सब लोग अपना नेता कर्पूरी ठाकुर जी को मानते थे, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, जो संघर्ष किया, जो आरक्षण सबसे पहली बार अगर बढ़ाने का काम किया, दिया, तो वो हम सब लोगों के नेता रहे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने। आज अगर आप कह सकते हैं, अगर आज हम भी इस मंच पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं, तो वो कर्पूरी जी के बदौलत, तो वो ताकत। और उस समय तो मंगनीलाल मंडल जी, हमारे पिता, सब लोग कर्पूरी जी के ही टीम में थे। लेकिन जब कर्पूरी जी ने जब आरक्षण दिया, तो आज जो लोग सत्ता में हैं, उस समय कौन कौन सा उनको गाली नहीं दिया होगा लोग। वो जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी जी का नाम लेकर के क्या क्या गाली देता था लोग। लेकिन उसके बाद हम हमारे पिता के तो गोद में ही कर्पूरी जी का आखिरी सांस जो लिए वो हमारे पिता के गोद में लिए थे। आनंद फानंद में जीप चला करके अस्पताल वगैरह भी लालू जी उनको लेकर के गए थे। कर्पूरी जी का जो म्यूजियम है, वहाँ जाइएगा तो सब तस्वीर वगैरह है। तो हमको मेरी माँ भी बताती थी कि कर्पूरी जी घर पे आते थे तो खाना वाना बना करके खिलाया करती थी कर्पूरी जी को। तो हम लोगों का जो रिश्ता कर्पूरी जी का रहा है, हमारे पिता का जो रिश्ता रहा, वो किसी से छुपा नहीं है। और हमारे पिता के नेता रहे, और उसके बाद उनके देहांत के बाद हमारे पिता नेता प्रतिपक्ष बने, फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने, और कर्पूरी जी के काम को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आरक्षण जो बढ़ाया था, लालू जी ने और उसको बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी जी आए तो और उसको बढ़ा करके गई। और जब हम लोगों का 17 महीने का सरकार आया, तो उसमें भी सबसे अधिक 24% जो अति पिछड़ा लोग को हम लोगों ने 17 महीने में जो 65% आरक्षण बढ़ा पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, उसमें सबसे बेसी हम लोगों ने 17 महीने के सरकार में बढ़ाने का काम किया। लेकिन भाजपा के आते ही चाचा जी पलट गए, और जो हम लोगों ने जो आरक्षण जो बढ़ाया उसको जो है खत्म कर दिया, हाई कोर्ट जाकर के। और हम लोग कह रहे थे
कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, लेकिन भाजपा की सरकार ने 10 महीनों तक हम लोगों ने जो कैबिनेट से सिफारिश करके भारत सरकार को भेजा था कि तमिलनाडु की तर्ज पर ताकि ये आरक्षण सुरक्षित रहे, तो भाजपा के लोगों ने नहीं किया। वही लोग जो कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देते थे, आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि वही लोग आज भारत रत्न देने को मजबूर हुए हैं। और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आए थे विधानसभा में, कार्यक्रम में, शताब्दी वर्ष में विधानसभा के, तो सबसे पहले हमने मंच से कर्पूरी ठाकुर जी की भारत रत्न की मांग की थी। पहले से लोग मांग करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने सबसे पहली बार हमने इस बात को मंच पर रखने का काम किया था। आज उनको देना पड़ा, लेकिन देना पड़ा है तो इसमें बड़ी साजिश है। ये लोग चाहते नहीं, सब चीज तो प्राइवेटाइज कर दिया। जहां भी नौकरी मिलने की संभावना सरकारी थी, जो भी सरकारी संस्थाओं में थी, जब प्राइवेट हो गया तो आरक्षण वहां लागू होगा ही नहीं। आज भी जो बहालियां 5 लाख नौकरी हम लोग दिए 17 महीने में, 3 लाख नौकरी जो प्रक्रियाधीन कराए, आज जो बहाली निकल रहा है, अगर 65% आरक्षण पिछड़ा अति पिछड़ा दलित लोगों का रहता तो आज नौकरी में भी लाभ जो है कितना मिल रहा होता। लेकिन आज लाखों में नौकरियों का नुकसान अगर हो रहा है तो पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित आदिवासी समाज को हो रहा है। इसको लेकर के हमने बिहार विधानसभा में भी पिछले बार जो है आवाज उठाया, लेकिन ये सरकार को करना नहीं। ये मौजूदा सरकार आरक्षण विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है। आज आप लोगों के मत को जो है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने वोट देने का जो अधिकार दिया आप लोगों को, चाहे अंतिम पायदान पर खड़ा गरीब से गरीब क्यों ना हो और अमीर से अमीर, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक ताकत दी, वोट का अधिकार। आज जो है वोट के अधिकार को जो है आप लोगों से छीनने की बड़ी साजिश जो है किया जा रहा है। 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम जो है काट दिया गया है। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। बीएलओ खुद ही अपने भरा, खुद ही अंगूठा छाप लगाया, खुद ही साइन किया, खुद ही अपलोड कर दिया, बिना कोई डॉक्यूमेंट के, बिना कोई कागज के। ये बड़ा साजिश चल रहा है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। यानी अभी आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो ना आपको राशन मिलेगा, ना आपको पेंशन मिलेगा, ना कोई आपको सरकारी सुविधा मिलेगी और आप इस देश के नागरिक नहीं कहलाइएगा। और जब नागरिक नहीं रहिएगा तो आपकी जो संपत्ति है वो लेकर के ये लोग अमीरों को, पूंजीपतियों को देने का काम करेंगे। ये भारी डिजाइन है। अभी भी आप सब लोगों के बीच हमने लगातार आवाज उठाया, ईपीआईसी नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, वोटर वाला होता है। तो आज हम ईपीआईसी नंबर ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो उसमें तेजस्वी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं है। अभी हंगामा हो रहा है। फिर जब हंगामा होने लगा तो चुनाव आयोग कहती नहीं नहीं नाम है, नाम है, लेकिन जो मेरा वोटर आईडी में जो ईपीआईसी नंबर है वो ईपीआईसी नंबर नहीं है, दूसरा ईपीआईसी नंबर हो गया। ईपीआईसी नंबर बदलता नहीं है। ईपीआईसी नंबर तभी बदलता है जब आप अपना नाम कटवा करके दूसरे राज्य में अगर जुड़वाइएगा अपना नाम वोटर लिस्ट में, तब जाकर के ईपीआईसी नंबर जो है बदलता है। तो आज सवाल खड़ा हो गया कि हमारे साथ जब ऐसा हो सकता है, आईएएस अफसर लोग का भी नाम कट गया, उनकी बीवी का भी नाम कट गया। बड़ा साजिश है ये। लोग कहते थे, लोहिया जी कहते थे, लालू जी कहते हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। आज वोट की ताकत है
कि आज कितना बड़ा से भी बड़ा नेता हो, प्रधानमंत्री हो, उसको मतदाता के सामने झुकना पड़ता है। ये ताकत है और ये छीनने का प्रयास कर रहा है लोग। तो इसमें आप सब लोगों से हम कहेंगे कि भाई आप लोगों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। किसी भी कीमत पर आप अपने अधिकार को छीनना जो चाहते हैं लोग, आप लोग छीनने मत दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि आप लोग का भी नाम वोटर लिस्ट में हो। और इसके लिए हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, मामला उठाए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को तो बाद में हम लोग देखेंगे जो बेईमानी कर रहा है, और इस पर ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हम आए हैं आप लोगों के बीच, आपके समाज के उस, हम लोग आप ही के लोग हैं, आपके लिए काम करना है। आप लोग को जो सहयोग होगा, अगर आप लोग एक कदम बढ़ाइएगा तो तेजस्वी 4 कदम चलने के लिए तैयार है। यहाँ कई मांगे हैं और आप लोग अपनी चिंता छोड़ दीजिए। राजनीति में भागीदारी की जहां तक बात आएगी तो उसका टेंशन अब आप लोगों को लेने की जरूरत है। अब हम उस टेंशन को पूरा करने का काम करें। जितनी संख्या है उस अनुपात में आप लोगों को राजनीतिक भागीदारी जो है निश्चित जो है कराई जाए। और आगे देखिए, सुनिए, ये जो सरकार जो है हमारे चाचा का, अभी अचेत अवस्था में हम मान सम्मान करते हैं। अब तो रिमोट कंट्रोल है अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी के पास। इनको तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है अभी। जब बाद में बुझाएगा तो हम लोग को जब छोड़े तो अफसोस जरूर करेंगे। तो ये बात तो है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र का प्रभाव पड़ता है। हम इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, भाजपा चला रही है। ये भाजपा के लोग जो है चला रहे हैं। ये अभी जो लोग भाजपा में हैं, लोग मजाक उड़ाता है लालू जी का, बोलता है कि लालू जी लौंडा नाच देखते थे। ये हम लोगों की संस्कृति रही है। भिखारी ठाकुर जी का अपमान कर रहे हैं लोग। और इसी संस्कृति को, सभ्यता को लालू जी ने, गांव देहात में पहले इंटरटेनमेंट में ये ना चलता था। और शेक्सपियर है तो भोजपुरी के, तो हाउस में जब सवाल पूछा गया तो सब लोग चुप हो गया। हम बोले देखो भिखारी ठाकुर जी को अपमान कर रहे हो। इतने बड़े व्यक्ति जिनका नाम देश दुनिया में जाना गया, और जो लोग बोल रहा है कि लालू जी लौंडा नाच देखते थे, तो पीछे बैठ के तलिया के मारता था। कौन लोग थे? तो खैर छोड़िए, सब लोग आप लोग तो जनबे ना करते हैं, किसी से कुछ छुपा है तो इस पे हम ज्यादा टिप्पा टिप्पणी भांडाफोड़ी लोग का नहीं करना चाहते। लेकिन ये सरकार जो है नकलची सरकार है। तेजस्वी बोला कि 1500 रुपया पेंशन बढ़ाएंगे तो बोलता है सरकारी 1100 हम कर देंगे। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे तो सरकार बोलता है 125 यूनिट फ्री में हम बिजली देंगे। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे तो वो बोलता हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले हैं माई बहन मान योजना लाएंगे, हर महीने गरीब महिला बहनों माताओं के खाते में 2500 रुपया प्रति माह डालेंगे। देखिएगा आने वाले समय में इसका भी नकल कर लेगा लोग। अपना इन लोगों के पास कुछ नहीं। हमने नौकरी दिया 5 लाख, 10 में बोलते थे, 20 में बोलते थे ना कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 17 महीने उप मुख्यमंत्री होकर के 5 लाख नौकरी हम लोग दिए बिना पेपर लीक हुए। हम लोगों ने जो कहा वो किया। जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण बढ़ाया, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, 50,000 करोड़ का निवेश एमओयू साइन कराने का काम किए। 700 डॉक्टर को बर्खास्त किए एक साथ, जो बेईमान थे, जो आते नहीं थे अस्पताल, रंगाई पोताई सब काम हम लोग शुरू करवाए हुए थे। 200 दवा जहां मुफ्त मिलता था उसको 600 हम करने का काम किए, 600 दवा। तो काम तो जो हुआ हम लोगों ने 17 महीने में किया।
तेजस्वी की उम्र भले ही कच्ची हो सकती है, लेकिन जुबान पक्की है। और यहाँ मोदी जी को देख लीजिए, बोलते रह गए कि चीनी मिल चालू कराएंगे। अब तक 11 साल हो गया प्रधानमंत्री हुए, एक को चीनी मिल नहीं चालू करा पाए। लेकिन तेजस्वी 17 महीने उप मुख्यमंत्री था तो रीगा सीतामढ़ी का चीनी मिल चालू कराने का काम किया। हम लोग तो काम कर रहे हैं और हम लोग नए सोच के नया बिहार बनाना है। अब कितना दिन तक जो है 20 साल से इन लोगों को मौका दे दिया, अब कितना दीजिएगा? जब बदलाव का समय है, खेत में भी अगर एक ब्रांड का बीज रोपिएगा खेत में 20 साल तक तो बंजर हो जाएगा, फसल भी अच्छी नहीं आएगी। अब समय है खेत में नए ब्रांड का बीज रोपने का, ताकि फसल भी अच्छा हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। खटारा सरकार है, गोली चल रहा है, रेप हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। थाना ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम हो रहा तो बता दीजिए। लोग पलायन कर रहा है, सबसे ज्यादा गरीब बिहार पूरे देश में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ। शिक्षा चिकित्सा के मामले में सबसे फिसड्डी। आप देखिएगा, ना कारखाना खुला, ना चीनी मिल खुला, ना इंडस्ट्री आया, ना आईटी की व्यवस्था कराई गई। अभी भी पढ़ाई के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, अभी भी दवाई के लिए लोग बाहर जा रहे हैं और कमाई के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। कोई आप लोगों के लिए 20 साल तक इन लोगों ने व्यवस्था नहीं कराई। हम बस चाहते हैं कि हमको सबको साथ लेके चलना है, 14 करोड़ बिहारियों को साथ लेकर के चलना है। और मेरा मानना है जब तक गरीबी नहीं हटेगी, जब तक बेरोजगारी नहीं हटेगी, तब तक गरीबी नहीं हटेगी। रोजगार मिलेगा, लोग आत्मनिर्भर रहेंगे। हम लोगों ने सरकारी नौकरी तो दिया, रोजगार के भी कई अवसर हम लोग दिलाने का काम करें, ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। एक अलग से स्थिति बना दिया जाएगा पढ़ाई लिखाई के लिए, ताकि पूरा लोग को कोटा ना भेजना पड़े, बाहर ना भेजना पड़े। ऐसी व्यवस्था हम लोग कराएंगे। अब ज़्यादा हम बोल दिए, इतना ही लोग नकल कर लिया मेरा, क्या बोले जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तब हम बताएंगे हम क्या करेंगे। अभी हम 2-3% नहीं बोले, अभी अच्छा परमाणु बम सब रखा हुआ है। लेकिन अभी बोल देंगे तो फिर लोग फिर नकल कर लेगा, बोलेगा कि देखो हम ना किए, तो रस्तवा क्या दिखा रहा है। और जब हम बोले थे कि सरकार को नाक रगड़वा करके भी ये काम करवाना पड़ेगा तो तेजस्वी करवाएगा, आज उस सरकार को काम करना पड़ रहा है जो तेजस्वी कह रहा है। तो हम लोग कई मांगे आप लोगों की है, केस कला बोर्ड का गठन हो। अभी हम बोल देते हैं कि भाई हम आएंगे तो निश्चित रूप से ही होगा। व्यवस्था भी होनी चाहिए आप लोगों की। राजनीति में प्रतिनिधित्व की बात आई तो मेरा अब वो जिम्मेवारी है कि आपके समाज को कैसे जगह मिले, कैसे मौका मिले, यह मेरी जिम्मेवारी है। दूसरा, जो औजार वगैरह जो लगता है, हम लोग सोचेंगे कि एक मुफ्त जो है आप लोगों को औजार भी, जिसको कैंची चाहिए, कंघी चाहिए, जो भी औजार लगता है उसमें, अस्तूरा चाहिए, सब जो है हम लोग एक बार जो है दिलाने का काम करें। और बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, एक दुकान की भी व्यवस्था आप लोगों से अलग से हो सके, ताकि आप लोग जो है इसको लेकर के काम किया जाए। तो ये सारा काम अब आप छोड़ दीजिए तेजस्वी पर, कैसे करना है, कैसे होगा अब हम करके दिखाएंगे। लेकिन आपसे एक बात है कि सरकार को आप लोग बदलिए, एक मौका केवल तेजस्वी को दीजिए, बस एक मौका। तो आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और संजय ठाकुर जी को भी धन्यवाद देते हैं कि भाई बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाने का काम किया है। और यहाँ आए हुए सभी लोगों को अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भिखारी ठाकुर अमर रहे। जय हिंद, जय बिहार। निकल रहे हैं हम।